हेलो एवरीवन। तो आज एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो आज के लिए ये रीडिंग स्पेसिफिकली आज के लिए है कि महादेव का आपके लिए क्या मैसेज है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। आप जैसे कि देख सकते हैं कि 3 फाइल्स हैं, फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3। तो आपको जिस भी फाइल से रेजोनेट कर रहे हैं वो आप फाइल चूज कर सकते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके ओके, हेलो ग्रुप 1। तो आपकी रीडिंग से आज स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सी आज आपके लिए महादेव क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो पहला कार्ड है द लवर्स, राधा कृष्णा, लव, हार्मनी, पार्टनरशिप, चॉइसेस। ओके, तो ये जो ग्रुप है स्पेसिफिकली ये ग्रुप जो है ये अपने लव इंटरेस्ट की तलाश में है। और कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं, वो कुछ ना कुछ इश्यूज से गुजर रहे हैं। मे बी कुछ तरीके की कोई कोई ना कोई खटपट चल रही है और वो चाहते हैं कि वो रिजॉल्व हो जाए। तो महादेव आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी आप निर्णय लेना चाहते हैं उस पर पहले बात करें। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप बात करके रिजॉल्व करें, बजाय कि आप अपने मन में एक परसेप्शन बना ले कि सामने वाले को ये लगा वो लगा या मुझे ऐसा लगा। तो एक परसेप्शन बना के और फिर आगे ना बढ़ें। जो भी आपको फैसला लेना है या जो भी आपने मन में धारणा बना ली है उसको क्लियर करने के लिए पहले आप आपस में बात करें, जो भी आपका लव इंटरेस्ट है। इसके अलावा मैं जो देख पा रही हूँ वो ये भी है कि कुछ परिवार के लोगों के साथ भी कुछ मनमुटाव चल रहा है चीज़ों को लेके। तो उसको भी टाइम आ गया है कि आप दूर करें, और तरीका सेम है कि आपको आपस में बात करनी है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, द हर्मिट। ओके, तो ये कार्ड आपको कहना चाहता है कि पहले कार्ड से रिलेटेड है, कि काफ़ी अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रही हूँ मैं इस कार्ड को पहले कार्ड से, कि आत्म मंथन की ज़रूरत है। आत्म मंथन यानी आपको सोचना है अपने अपने आप को, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, आत्म मंथन करना है, चिंतन करना है। यानी आपको जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये सब हो क्यों रहा है, पास्ट में से क्या इश्यूज हुए हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें, जो अभी करंट लाइफ में जो भी इश्यूज आप अपने फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को रिकॉल करने की और पता लगाने की कि हाँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। जैसे कि एक जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ही बता देती हूँ कि कुछ लोग अपनी जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा है। तो उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं आपने अपने जो पहले की जो जो भी जॉब्स रही हैं या जो भी आप जिस भी प्रोफाइल में आप काम करते रहे हैं उसमें अभी जो आपकी लर्निंग्स थी वो कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब जो भी आपको सीखना था अभी थॉरोली, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी है सीखना। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें अभी आपकी जो करंट की जॉब है उसमें इश्यूज क्रिएट कर रही हैं। बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, आई कैन डू एनीथिंग। बट वो वाला एटीट्यूड रख के आगे नहीं बढ़े। आप सोचे कि आप क्या क्या नया और सीख सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जो आपके सामने आ रहा है वो बेवकूफ़ ही है। कभी कभी बेवकूफ़ इंसान भी सही सलाह दे के जाता है। तो अच्छा यही रहेगा अभी आपके लिए कि अभी आप सीखें, सीखना ना छोड़ें। अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, अपग्रेडेशन करें। और आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो आपको गाइड कर सकता है कि कैसे लाइफ में आपको प्रोग्रेस करनी है अपने करियर में। तो उसकी बातों को ज़रूर आप गौर से सुने। ओके, लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, एक्सेप्टेंसी। और वही कार्ड, मतलब कैसे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली कार्ड एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर और एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। राइट, अब पास्ट में जो हो गया, वट एवर हैज़ हैपन, जो भी हुआ आपकी पास्ट लाइफ में, आपके करियर के रिगार्डिंग में बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, कि जो भी कुछ हुआ वो आप बदल नहीं सकते हैं। तो बेटर यही है कि आप उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। एक्सेप्ट क्या करना है, लर्निंग को, कि क्या आपको जो एक लेसन था, आपको लाइफ में लेसन क्या मिला वहाँ से। देखिए डेफिनेटली एक्सपीरियंस चाहे अच्छा हो या खराब हो बट कोई ना कोई आपको लर्निंग दे के जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन कर जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं जो गलती हो गई है वो सुधर नहीं सकती या चीज़ें बदल नहीं सकती या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये ऐसा दिमाग से निकाल दें और जो भी लर्निंग थी उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ें। डेफिनेटली अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रोग्रेस देखने को मिल रही है कि देयर आर लॉट ऑफ। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हु यू आर,
मतलब अपने आप को बेवकूफ़ समझ के नहीं कि मैं बेवकूफ़ था तो मेरे से गलती हो गई, या मैं बेवकूफ़ थी, या मैंने अनजाने में ऐसी गलती कर दी, या आई वाज सो नाइव। ये सब नहीं सोचना है आपको। जो भी लर्निंग थी, और आप जैसे हैं, आप देखिए जैसे हैं वैसा, कहते हैं ना, इंसान का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल सकता। बट हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो हर स्टेप पे या अपने हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ नया लेके आगे बढ़ता है। ठीक है, अगर आप अब डेफिनेटली आप किसी नई किसी भी नई जगह पे मूव करेंगे, या किसी भी नई कोई जॉब ऑफर आपको आता है, तो आप अपना पुराना सारा एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर आप इधर आप ब्रेक पे थे, या आपने कुछ प्रोफाइल स्विच किया तो आपका एक्सपीरियंस कम हो गया, नहीं। आप हर बार हर स्टेप पर कुछ नया आगे लेके बढ़ रहे हैं, तो वही आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जैसे ही आप इस चीज पे काम करना शुरू करेंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस पे, सेल्फ अप्रूवल पे, सेल्फ डिनायल मोड से आपको बाहर आना है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने गलत किया, या मैं किसी लायक नहीं हूँ। ये सब चीजें आपको साइड में रखते हुए एक्सेप्टेंस जो भी है उसे एक्सेप्ट करना है होल हार्टेडली, और फिर उसके बाद मूव करना है। तो देखिए कैसे आपकी लाइफ में नए नए चेंजेस आना शुरू होते हैं। तो ये थी आपकी कार्ड रेटिंग, और इसके अलावा एक स्पेशल मैसेज है जो मैं ड्रॉ करना चाहूंगी आप सबके लिए। ओके, तो आपका जो कार्ड है वो ये है, अफर्मेशन आई है आपके लिए, फॉर लेटिंग गो। दैट मीन्स ये रिलेट हो रही है चीज़ कि आपको जो भी आपका पुराना था, जो भी आपका पास्ट में था, चाहे वो जो भी आपने किया, या अगर आपसे कोई गलती हुई है, या कुछ भी ऐसा हुआ है जो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको लेट गो करना है। मतलब अब उसे जाने देना, उसका टाइम ओवर हो गया। उससे जो लर्निंग लेनी थी आप ले चुके हैं, उससे जो बेनिफिट होने थे या जो भी नुकसान होना था आपको, वो हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू लेट गो, मूव ऑन। ओके, तो ये अफर्मेशन है, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। कि और एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि सिर्फ आप ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के बैठे ना कि कोई आएगा, कोई मिरेकल होगा, चमत्कार होगा और सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, तो दैट्स वाई आपके जो कार्ड्स आए थे, आप देख सकते हैं कैसे रिलेट हो रहे हैं सारे एक दूसरे से, कि एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है आपको, कि अपने आप को अपनाना है। आप ये नहीं सोचना है कि कोई आएगा और मुझे अपनाएगा, नहीं, पहले आप अपने आप को खुद को अपनाइए। ठीक है, तो जो भी आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो मनमुटाव चल रहे हैं चीज़ों को लेके, या फ्रस्ट्रेशन जो भी आपके अंदर है, वो सब धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि रिलीज होना शुरू हो गई। ओके, तो ये थी ग्रुप 1 की रीडिंग। आई होप आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी और कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिला हो इस रीडिंग से, और आप उसको अमल में भी लाएंगे। थैंक्स अ लॉट ग्रुप 1। ओके, हेलो ग्रुप 2। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 2 की रीडिंग की। आज ग्रुप 2 के लिए भगवान महादेव क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जस्टिस, राम, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, लीगल डिस्प्यूट्स, कॉज एंड इफेक्ट, लाइफ लेसन। तो आप इस ग्रुप के लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आप लोग कुछ ना कुछ लीगल मैटर आप लोगों के चल रहे हैं, जो कि आप मतलब जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और पेंडिंग भी हो गए हैं, और कहीं ना कहीं आप अपना जो होप है वो खो चुके हैं। यू हैव लॉस्ट योर होप कि अब मतलब आपको उसमें कुछ भी आपके पक्ष में हो सकता है। बट व्हाट आई गेस कि अभी जो महादेवा को मैसेज वो यही देना चाहते हैं कि आप अपना काम कीजिए। आपको मालूम है, अगर आप फेयर हैं और आप मतलब पूरा लड़ रहे हैं मैटर पूरा सफाई से, ईमानदारी से और सच्चाई से, तो आने वाले टाइम में आप जो भी फैसला होगा वो आपके पक्ष में ही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये हार जाएंगे कुछ, मतलब मोस्टली जो मुझे दिख रहा है वो लीगल मैटर भी दिख रहा है आपका, और कुछ ना कुछ आपके वर्क प्लेस पे भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि लोग, आपको लग रहा है कि लोगों ने आपके साथ मतलब ठीक नहीं किया, नाइंसाफी टाइप की है। तो आपको ये लग रहा है कि मतलब लाइफ इज़ लाइक दैट, या लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आप अपनी सच्चाई बना के रखिए और अपना इंटीग्रिटी बना के रखिए, और उसी सच्चाई और लगन से आप अपना काम करते रहिए, चाहे वो लीगल मैटर हो या आपके ऑफिस का काम हो। आपको डेफिनेटली उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं बहुत जल्दी मिलेंगे। अगला कार्ड है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये कार्ड से जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि थोड़ा सा मनी मैटर्स को लेके भी आप लोग परेशान हैं। मे बी यू हैव स्विच टू अ न्यू प्लेस, तो और जो जैसे कि आपका पहले जो कार्ड आया था कि लीगल मैटर भी चल रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि थोड़ा सा फाइनेंशियल आपका ड्रेन हो रखा है अभी। बट आने वाले टाइम में, अभी लाइक विद इन अ मंथ और 2, व्हाट आई कैन सी कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू फाइनेंसेस
आपको मिल सकती हैं। और कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपकी देखने को मिल रही है। जो आपकी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फ्रूटफुल होने वाली हैं, या कई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आपका फाइनेंशियल ग्रोथ की ओर इशारा कर रही हैं। तो अगर आप ऐसे ही सच्चाई से, ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको आने वाले 2-3 महीने में आपको दिखाई देगा कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रही है, और बहुत सारी नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलने वाली है। इट कुड बी अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, और जो बिजनेस में है कि उनको कुछ अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, लाइक काइंड ऑफ ड्रीम क्लाइंट जो कि वेट कर रहे थे वो कि ऐसे क्लाइंटल मेरी होनी चाहिए, तो वो क्लाइंट भी आने वाले टाइम में वो अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो जितनी भी आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं या जो भी आपके मन में चल रहा है उसको आप जाने दीजिए। काफ़ी जल्दी काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है, तो बी रेडी फॉर दैट एंड बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर सर्विस माई सोल्स ग्रोथ। ओके, तो इस ग्रुप में सबको नहीं होंगी, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ अपने पास गिल्ट को लेके बैठे हुए हैं अभी तक। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो उन्हें लग रहा है कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। लाइक मे बी दे फेल फॉर अ पर्सन जो कि डिजर्विंग नहीं था, या कुछ ऐसा था कि वो लोग, मतलब जिन लोगों से वो मिले पास्ट में, या वो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनसे मिलना नहीं चाहिए था, या किसी भी लेवल से उन्हें किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए था। बट वो चीज़ हुई पास्ट में, और अब वो उसको गिल्ट में लेके बैठे हुए हैं कि वाई आई डिड दैट, मैंने ऐसा किया ही क्यों, वो बंदा इस लायक ही नहीं था, और मैं मतलब मैंने उसके चक्कर में भी आया, उसकी बातों में भी आया, मैनिपुलेट भी हुआ, और अब मुझे गिल्ट भी है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो देखिए, जो आपने किया एज अ ह्यूमन बीइंग आपने किया, ठीक है। हर बंदा प्यार की तलाश में होता है, और डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे आते हैं कि वो ऐसी बातें करते हैं जो आपको अच्छी लग रही होती हैं, या आप सुनना चाहते हैं वो बातें, ठीक है। तो उस गिल्ट को अपने मन से निकाल दीजिए। वो लाइक वो फ्लो में आप बह गए और वो चीज़ें हो गई, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ गलत कर दिया है। वो दैट वाज अ मोमेंट, यू डिड दैट, अब उसका टाइम आ गया, उसको आप हटा दीजिए, वरना आप स्टक होकर रह जाएंगे उसी चीज़ में। और आने वाले टाइम में जो नई चीज़ें आने वाली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हैं आपकी, चाहे फाइनेंशियल हो या आपके नए रिलेशनशिप्स जो बनने वाले हैं, उसमें भी वो चीज़ आपको नुकसान कर सकती है। तो मेरा सजेशन यही है कि इस गिल्ट से बाहर आ जाइए, उसको जाने दीजिए। वो एक मोमेंट था, अब वो गुजर चुका है। जो आपने सीखा उससे, उसको लेके अब आगे बढ़िए। अदरवाइज क्या होगा ना, वो गिल्ट, व्हाट आई कैन सी, कि अगर आप इस गिल्ट को छोड़ेंगे नहीं ना, तो क्वाइट पॉसिबल कि आपका कोई ना कोई बीमारी आप जनरेट कर लेंगे अपनी बॉडी में, जो कि फिर आपको दिक्कत होगी, उससे बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। तो उस गिल्ट को अब जाने देने का टाइम आ गया है। और एक स्पेशल मैसेज आपके लिए, जल्दी से मैं कार्ड ड्रॉ कर देती हूँ कि क्या है। ओके, ग्रोथ तो रिलेट हो रहा है, ये कार्ड आप देख सकते हैं कि आपके पेज ऑफ पेंटेकल से भी रिलेट हो रहा है, और जस्टिस से भी रिलेट हो रहा है, कि यानी जो भी आपका कुछ लीगल मैटर चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ के चांसेस हैं, फेवर में आपके आ सकता है फैसला। या वर्क प्लेस में भी जो चीज़ें गलत हुई हैं आपके साथ, तो अब हो सकता है कि नाउ टेबल्स विल बी टर्न, तो काफ़ी चीज़ें अब आपके फेवर में होने के चांसेस है। और ये जितने भी अब जो इवेंट्स होने वाले हैं, अनफोल्ड होने वाले हैं, उससे आपकी लाइफ को एक नया टर्न भी मिलेगा। लाइक फॉर लॉट ऑफ पीपल आई कैन सी कि 360 डिग्री लाइफ चेंज होने वाली है उनकी। ओके, तो ये आपकी अफर्मेशन है, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। आई फील मोर काम विद एवरी डीप ब्रेथ आई टेक, व्हाट डज कामनेस फील लाइक फॉर यू। तो इसमें क्वेश्चन भी करना है अपने आप से कि मतलब कामनेस, आपके लिए कामनेस का क्या मतलब है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी सूदिंग म्यूजिक, लिसनिंग टू योर फेवरेट सिंगर, और कुछ भी ऐसा जो आपको सुकून देता है। एक होता है ना कि पूरे दिन में तो आप काम करते हैं पैसा कमाने के लिए या अपने सर्वाइवल्स के लिए, बट पूरे दिन में कुछ ऐसा टाइम आप अपने लिए निकालिए जिसमें आप अपने आप को सुकून दे पाए, ठीक है ना। कि कुछ आप अपने लिए कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ भी हो सकता है। आप पेंटिंग करना चाहते हैं, पेंटिंग कीजिए। कोई भी क्रिएटिव काम करना चाहते हैं वो कीजिए। आप लिखना चाहते हैं, जर्नलिंग करना चाहते हैं, आप वो कीजिए जिसमें अफर्मेशंस आप लिख सकते हैं। मतलब वट एवर सूट्स यू, ठीक है ना। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपका मन कहता है कि मुझे ये करना चाहिए और इससे मुझे सुकून मिल रहा है, वो काम अलग होता है आपके बाकी के सर्वाइवल वाले टास्क से, ठीक है। तो ये हाफ एन आवर आप अपने आप को डेली का दीजिए। सोने से पहले आप देंगे तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स।
ठीक है, कोई भी क्रिएटिव काम अगर आप करना चाहते हैं तो दैट इज द बेस्ट टाइम। तो ये थी ग्रुप 2 की रीडिंग। आई होप आपको ये आपकी रीडिंग पसंद आई हो। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। ओके, तो अब बारी है हमारे लास्ट ग्रुप की, ग्रुप 3 की। तो देखते हैं कि आज आप लोगों के लिए क्या संदेश है महादेव का, कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या लाइफ में करना चाहिए। ये लास्ट ग्रुप है। अच्छा, इस ग्रुप के कार्ड रीड करने से पहले एक मेरे को मैसेज आ रहा है कि दीज पीपल आर वेरी मच कनेक्टेड टू मदर अर्थ। मतलब ये लोग कुछ ना कुछ ऐसे कामों में लगे रहते हैं, जैसे कि रिसाइकलिंग का काम हो गया या कुछ ऐसा काम हो गया कि जो कि मदर अर्थ के लिए अच्छा है। लाइक गार्डनिंग, मतलब पेड़ वेड़ लगाते रहते हैं या कुछ ना कुछ वो ऐसा करते रहते हैं जो कि बेनिफिशियल है पूरे मैनकाइंड के लिए, कि सबके लिए, जिस कहते हैं जिससे सबका भला होता है। दे कुड बी इनटू, मतलब जानवरों की सेवा करने में भी हो सकते हैं या पक्षियों की सेवा करने में। तो कुछ ना कुछ वो ऐसा करते रहते हैं जिससे कि मदर अर्थ से वो कनेक्टेड रहते हैं, वो जुड़े रहते हैं हमेशा। ओके, लेट्स सी पहला कार्ड आपका क्या कहता है। द मून, फियर, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डिल्यूजन, रिस्क। ओके, तो ये ग्रुप के लोगों के लिए जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि किसी काम को लेके मन में आपकी बहुत ज़्यादा दुविधा बनी हुई है। मतलब डबल माइंडेड हो रखे हैं आपको, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देयर लॉट ऑफ थिंग्स की, नॉट लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो कि आपको लेने हैं। व्हाट आई फील इज इट कुड बी अ रिलेशनशिप, कि आपको उसमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। मतलब देयर कुड बी कि आपको कोई शादी का प्रपोजल आया हुआ है और आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि उसमें आगे बढ़ें या ना बढ़ें। तो देखिए, इफ यू फील लाइक, अगर आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, कंप्लीटली ओके। अगर आपको नहीं बढ़ना है तो भी टेक योर स्टैंड एंड से नो। अगर आप नो कहना चाहते हैं ना तो उसको नो कह दीजिए। इस चीज में मत रहिए कि नहीं मैं क्या कहूँ ना कहूँ या हाँ कह दूँ। मतलब जो भी आप करने जा रहे हो ना, उस मतलब आसपास के प्रेशर में, पीयर प्रेशर हो गया या सोसाइटल प्रेशर हो गया, उसमें आप आके अगर आप ये काम करोगे ना तो देर आर चांसेस कि चीजें बिगड़ जाएंगी। लाइक यू कैन अट्रैक्ट अ रॉन्ग पर्सन, और कुछ ऐसा होगा कि जो कि मतलब एक रिस्की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो जो मैसेज आ रहा है वो मोस्टली रिलेशनशिप के लिए, और दैट इज कि कुछ शादी का प्रपोजल है। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू से येस। बट आई वुड से, अगर अगर आप टोटल फॉर्म है कि नहीं मेरे को हाँ इसी इंसान से शादी करनी है एंड दिस इज अ पर्सन, तो स्टिल आई वुड से कि गिव इट अ थॉट। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए और फिर आगे बढ़िए। और अगर आप नो है टोटली की कंफ्यूजन में है कि नहीं, तो फिर से नो। गिव योर सेल्फ द टाइम कि जिसमें आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, परख सकें, उसके बाद ही आगे बढ़िए। किसी भी तरीके के प्रेशर में आकर आपको ये डिसीजन नहीं लेना है। नेक्स्ट कार्ड, सी कार्ड मतलब सो ब्यूटिफुली दे रिलेट विद ईच अदर एंड कनेक्ट विद ईच अदर। तो अभी वही दिखाई दे रहा है कि सेम वो लव प्रपोजल को लेके आप कंफ्यूज हैं। कुछ इसमें एक ये भी हो सकता है कि somebody has proposed to you कि they want to spend their life with you। तो बट आई वुड से कि टाइम इज नॉट फेवरेबल। द पर्सन कुड बी राइट बट द टाइम इज नॉट राइट। तो ये सही टाइम नहीं है उस प्रपोजल में आगे बढ़ने का, या उस लव प्रपोजल को कोई कॉन्क्रीट नाम देने का कि रिश्ते में बनने का। दिस इज नॉट द राइट टाइम। स्टिल यू नीड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको भी बहुत एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, बहुत एक दूसरे को जानने की। ओके, तो इशू क्या आ रहा है कि कंपैटिबिलिटी के इश्यूज अभी दिखाई दे रहे हैं, कि मे बी आपको लग रहा है कि वो इंसान कंपैटिबल है, बट ऐसा कुछ है नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी रिवील्ड ऑल्सो। ठीक है, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिलती रहती है कि दिस पर्सन इज नॉट रियली योर सोल मेट विच यू आर थिंकिंग। तो अभी गिव इट अ पॉज। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, इंसान को जानने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप किसी डिसीजन पे पहुंचिए। अभी मतलब बिल्कुल आप थोड़ा सा डिल्यूजनल हो रखे हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं दिस इज द पर्सन, दिस इज द पर्सन। बट व्हाट आई कैन फील फ्रॉम द कार्ड दैट ही इज ओके। सो फाइनल वर्डिक्ट इज दिस कि अभी मूव इस रिलेशनशिप में, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे जाने का टाइम नहीं आया है। अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज करने की ज़रूरत है। ही और शी इज़ नॉट द राइट पर्सन। लेट्स सी आपका
लास्ट कार्ड क्या कहता है ग्रुप 3 का, ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। ओके, तो इस ग्रुप का जो एक इशू नज़र आ रहा है दैट इज कि वो अपनी हर गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को देना चाहते हैं। ठीक है, वो खुद नहीं लेना चाहते हैं। व्हाट एक्चुअली आर डूइंग कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है आज तक, चाहे वो रिलेशनशिप फेलियर हो या करियर फेलियर हो या राइट गोल्स आपने नहीं चूज किए, उन सब के लिए आप दूसरों को ही ब्लेम कर रहे हैं। मतलब आपका कुछ मेंटेलिटी ऐसी बन गई है, जो भी आपके इश्यूज हुए हैं, कि जितनी भी चीज़ें हुई हैं, मतलब आप हमेशा आपके पास एक पर्सन रहता है जिसके ऊपर आप ब्लेम डालने के लिए तैयार हैं कि दिस इज द पर्सन टू ब्लेम, कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ या तो उसकी वजह से हुआ, अगर कुछ हुआ, मतलब फॉर एवरी थिंग और फॉर एवरी लाइफ इशू आपके पास एक इंसान है जिसके ऊपर आप ब्लेम डाल दें। मतलब आप भगवान के ऊपर भी ब्लेम डालने से नहीं डरते हैं, बट गाइस यू नीड टू थिंक एंड रीथिंक कि क्या सच में जो ब्लेम आप दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया? क्या आपने अपने स्टैंड लिया? क्या आपने अपनी वॉइस रेज की जब आपको करनी चाहिए थी? आपने नहीं की। तो डेफिनेटली जो भी कुछ हुआ है उसके लिए आप दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं मान सकती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं था, बट व्हाट अबाउट दोज थिंग्स जिनके ऊपर आपका कंट्रोल था? आपने उस टाइम पे अपना वॉइस नहीं रेज किया, अपना स्टैंड नहीं लिया, तो अब आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, और आपको अपनी इस आदत से बाहर निकलना होगा, इस आदत को छोड़ना होगा एक से कि स्टॉप ब्लेमिंग, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि जो मेरी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हुआ है गलत, कोई भी फेलियर था या कुछ भी, कोई भी ऐसा मूव था जो कि मेरे को जिसने बेनिफिट नहीं किया या जिससे मेरा नुकसान हुआ, तो आई एम द वन एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेता हूँ। ब्लेम गेम जो है आपको छोड़ना होगा, क्योंकि ये जो रवैया आपका, ये जो मतलब जो आपने अपना ये एक मेंटेलिटी बना ली है ना, ये आपको कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने ब्लॉक किया हुआ है। मतलब व्हाट आई कैन सी कि इस ग्रुप के जो लोग हैं वो बहुत साल से एक ही जॉब में फंसे होंगे, या मे बी कोई ऐसा उनका रिलेशनशिप होगा जिससे वो मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे होंगे। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जिसमें वो अटके हुए हैं अभी तक। तो उसका रीज़न यही है कि ब्लेम, आपकी आदत है ब्लेम डालने की, कि कुछ भी हुआ ब्लेम डाल दो, कुछ भी हुआ ब्लेम दूसरे को दे दो। जैसे वो एक होता है ना कि छोटा बच्चा जब उसको चोट लगती है या वो गिर जाता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि ज़मीन को मारो, ज़मीन को मारो। तो वो हमारी क्या होता है ना कि वो इतना ज़्यादा डीप रूटेड है वो चीज़ें, क्योंकि बचपन से हमने वो चीज़ें देखी हैं कि ब्लेम दूसरे को देना है, अपनी गलती नहीं देखनी है, दूसरे को ब्लेम देना है। तो उस चीज़ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, और इट्स हाई टाइम कि आप आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। ठीक है, आप अगर ब्लेम दूसरे को दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दूसरे को दे रखी है कि आपके अच्छे बुरे का डिसीजन कोई दूसरा लेगा, खुद नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका एटीट्यूड है या ये जो आपका रवैया है ना, ये बहुत बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, विच आई कैन सी फॉर दिस ग्रुप। तो इन सब चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। ठीक है, शायद कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि आप अपनी रिलेशनशिप जो प्रपोजल भी आपके पास आ रहा है या आया हुआ है ऑलरेडी या आने वाला है, क्वाइट पॉसिबल कि भी कुछ एक दिनों में आपको दिख भी जाए वो प्रपोजल, तो उसमें वो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी आपकी ब्लेम डालने की आदत है। मे बी लाइक लव इज गिविंग यू सेकंड चांस, बट आपका क्या है कि अभी ब्लेम, आप तो ब्लेम वाले रवैये से बाहर नहीं आए कि दूसरे के ऊपर कुछ भी हुआ दूसरे के ऊपर डाल दो, कुछ भी हुआ दूसरे के ऊपर डाल दो। तो वो चीज़ें आपको लाइफ में ना आगे बढ़ने नहीं दे रही है कहीं ना कहीं, इसीलिए आप सही सही पर्सन भी अपनी लाइफ में ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, सही बंदे से आप मिल ही नहीं पा रहे हो जो कि एग्जैक्टली और सही मायनों में आपका लाइफ पार्टनर बनने के लायक है। तो इस ब्लेम गेम से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, और ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लीजिए। ब्लेम दूसरे को दे रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप दूसरे को ही दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी कि फाइनल मैसेज, स्पेशल मैसेज जो है आज का वो क्या है भगवान महादेव का। ओके, फॉर लव, मतलब लव की आई है, क्योंकि यानी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बने हुए हैं कि यू ऑलरेडी आर इन अ रिलेशनशिप और उसको आप एक कॉन्क्रीट फॉर्म देना चाहते हैं, रिलेशनशिप के नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना चाहते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि शादी के प्रपोजल्स आए हुए हैं उनके पास, बट वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न वही है। पहले तो ये, इससे बाहर आने की ज़रूरत है आपको ब्लेम से। दूसरा कि डेफिनेटली लव इज शोइंग अप, बट आपको क्या करना है? आई वेलकम, अप्रिशिएट एंड प्रोसेस ऑल माई इमोशंस। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, यानी आपको अपने माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है
छोटी छोटी चीज़ें हैं कि सेल्फ लव के ऊपर भी थोड़ा सा काम कीजिए, ठीक है ना। देखिए आप ये गिल्ट ब्लेम ये सब चीज़ें जब आप छोड़ना शुरू करते हैं ना, इसका मतलब आप छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं सेल्फ लव की तरफ। सेल्फ लव इज नॉट लाइक कि आपने पार्लर में 10 घंटे चले गए, आप सैलून में चले गए और आपने एक बहुत लंबा टाइम दे दिया, आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा दिए। नो, दैट इज नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव इज कि जब आप खुद अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने लिए सही डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको पता है कि कहाँ आपको अपनी वॉइस रेज करनी है। वॉइस रेज का मतलब झगड़ा नहीं करना है यहाँ पे, मतलब आप जानते हैं कि आपको अपने लिए कब स्टैंड लेना है, कहाँ पर बोलने की जरूरत है और कहाँ पर चुप रहने की जरूरत है। तो जब ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करने लगते हैं ना, इसका मतलब आप सेल्फ लव की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स यू आर हीलिंग फ्रॉम विद इन, ठीक है। जब आप कहते हैं जब अंदर से इंसान खुश रहता है और जब अंदर से अच्छा महसूस कर रहा है तो आसपास सारी चीज अच्छी ही होती है। तो दैट्स ऑल थिंग्स आर अनफोल्डिंग फॉर यू। धीरे धीरे आप जब अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, अपने मतलब पास्ट की जो भी आपकी आदतें हैं उनसे बाहर आना शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज और इस ग्रुप के लिए मुझे दिख रही है कि इन लोगों का थोड़ा सा ना वाटर इनटेक, लाइक बहुत ज़्यादा पानी वानी नहीं पीते हैं वो, तो यू गाइस नीड टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। जितना आप हाइड्रेट रहेंगे ना, उतना आपको अपने हेल्थ बेनिफिट्स दिखाई देंगे और हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। तो ये थी ग्रुप 3 की रीडिंग। आई होप ग्रुप 3 आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी और आई होप आप सबको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि जब अगली नई रीडिंग आए आपको तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। And thank you everyone for joining and watching this video. Thanks a lot, guys.